खुद कह रहा हम भी कॉकरोच ही हैं, हम जो घूम रहे हैं हम भी कॉकरोच ही है ना। प्रधानमंत्री इतना डरते क्यों है मीडिया से? सवाल जब पूछते तो क्यों डरते हैं? क्योंकि चुनाव आयोग इनका है, कोर्ट इनके हैं, सब कुछ इनका है, सब कुछ खरीद रखा है इन्होंने। क्योंकि अपने पूंजीपतियों को, दोस्तों को व्यापार दे रहे हैं और वो व्यापार से मीडिया खरीद रहे हैं। देश की पूरी जनता को रोड पे लाके छोड़ दिया इन्होंने। भूखे मरे क्या सारे लोग? देखिए देश में आज जो हमारे हालात है बद से बदतर हो रहे हैं। आर्थिक तौर पे हमारा देश संकट में है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लोग कतारों में खड़े हुए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री शर्म आनी चाहिए और वहाँ जाके मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो रक्षक होता है। आज ऐसी स्थिति में इमरजेंसी जैसे हालात है देश में, लोग भूखे मर रहे हैं। जिस देश की जनसंख्या 80 करोड़ उस पे राशन पे, सरकारी राशन पे निर्भर है, वो आज बढ़े हुए तेल के दामों से, बढ़े हुए सब्जी के रेट बढ़ गए हैं, आटे दाल चावल सब चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं, भूखे मर रहे हैं सभी लोग। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को उन जनता की चिंता नहीं है। जाके वहाँ इटली में मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं मेलोनी को। नहीं, इतना बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी को उस पर तंज कसना पड़े और विपक्ष के लोगों को तंज कसना पड़े। देखिए मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता की ना सोच के अपने वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं, कहीं जा रहे हैं। आज जब आ रहा है वो मेलोडी, वो कैसे खिला सकते हैं? उन्हें होनी चाहिए अपने देश की। वहाँ पत्रकार सवाल पूछते हैं तो भाग जाते हैं। मैं कह रहा क्यों नहीं वो देश वापस आते हैं? आर्थिक संकट है, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, उन्होंने देखना चाहिए। आप किसी गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, लोग भूखे मर रहे हैं, पलायन को मजबूर हैं, क्योंकि आटा दाल चावल इनके रेट जो है आसमान छू रहे हैं। तो देश की गरीब जनता खाएगी तो क्या खाएगी? तो देश की जनता जो पूछना चाहती है प्रधानमंत्री से, वही सवाल राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं और पूरा विपक्ष कर रहा है कि वहाँ मेलोडी खिलाने से अच्छा है कि देश के लोगों को रोटी की वो करे ना। राहुल गांधी तो डरा रहे हैं कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा तूफान आने वाला है कि देश ने कभी नहीं देखा है। तो राहुल गांधी डरा रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी डरा नहीं रहे, देश के सचेत कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं। क्योंकि आज तक जब जब राहुल गांधी ने जो बोला है वो हुआ है, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे किसान बिल हो, हर जगह आगाह किया इनको, सरकार को चेताया। लेकिन सरकार के सिर पे जूं नहीं रेंगती और उसका नतीजा जो होता है आखिर बाद में आके ये पछताते हैं। तो आज फिर से राहुल गांधी ने भविष्य में आने वाले देश में जो आर्थिक संकट आने वाला है उसके लिए चेताया है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदेश में घूमने से फुर्सत ही नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री ने तो पहले चेता दिया था कि आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए, कोई भी शादी ब्याह कुछ भी कार्यक्रम पड़े 1 साल तक विदेश मत जाइए, आप ईंधन का खपत कम कीजिए, तेल। देखिए कभी इनकी जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला, वो कहती है लहसुन मत खाओ, टमाटर मत खाओ, प्याज मत खाओ, सोना मत खरीदो, ये मत करो। अरे क्या करे, तेल भी मत वो करो, क्या खाए फिर? देश की पूरी जनता को रोड पे लाके छोड़ दिया इन्होंने। भूखे मरे क्या सारे लोग? देश के प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करो मत करो। जो जनता को चीज़ चाहिए उसको उपलब्ध कराना देश के प्रधानमंत्री का काम है। सोने के उन्होंने कहा कि मत खरीदो तो सोने के भाव बढ़ गए। रोटी कल को कहेंगे अन्न खाना छोड़ दो तो उसका भी हुआ। तो देश के प्रधानमंत्री हमें देश में आके बताएं कि हमारे देश के हालात क्या है। कल भी देख रहा था कच्चा तेल जो इन्होंने मंगाया था और 1.5 लाख गैलन जो था उसमें से 50,000 उसको रिफाइंड करके और अब दूसरे देशों को बेच दिया। और हमारे देश की जनता लाइनों में लगी हुई है तेल के लिए। तो आज भी इनका मकसद पैसा कमाना है, ना कि जनता को राहत देने का काम है। बताइए ना किस चीज़ में राहत दी है जनता को? इन्होंने कोई राहत नहीं दे रही है। इनका तो एक मूल मंत्र है आपदा को अवसर बनाओ। तो प्रधानमंत्री ने तो हर आपदा को अवसर है, हर चीज को जंग पे छोड़ देते हैं। उन्होंने भी अपना काफिला जो है वो कम कर दिया है, अब गाड़ियां कम कर। हम लगातार तस्वीरें आ रहे हैं, मीडिया में भी दिखाया जा रहा है कि साइकिल पे तो जा रहे हैं मंत्री, लेकिन पीछे से उनकी जब घर से गाड़ियों का लश्कर निकलता है तो साफ दिखता है। तो इनके भाजपा वालों के चाल चरित्र चेहरा यही है, कहते कुछ है करते कुछ है और दिखाते कुछ और है। तो इनकी नीयत पूरी देश की जनता ने देख ली कि इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। आज रोड पे ला दिया, आम जनता को रोड पे ला दिया। देश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है।
जिस तरह से अभी वहाँ कहाँ डेनमार्क में कहाँ हुआ है वहाँ बदला, ऐसे एक दिन देखना हिंदुस्तान में बदलाव होगा, देश के युवा सड़कों पे होंगे। जनता तो हर बार साथ दिया है, ताली थाली बजाई, लाइन में लगी, हर बार साथ दिया, इस बार भी साथ देगी। देखो जनता की सुन कहाँ रहे हैं, इनके जू रेंगती नहीं। आज आप जाइए, जनता तो कह रही है लगातार कि भाई हमें राहत दीजिए, लेकिन कोई मंत्री संतरी सुनने को तैयार है क्या? आप बताए जनता किस दरवाजे पे जाके राहत के लिए बोले? कोई सुनने वाला नहीं है, सारी अंधी बहरी गूंगी सरकार है, कोई सुनता नहीं है, जो इनके मन में आता वो करे जा रहे हैं। जनता चाहे रोड पे जाए चाहे मरे जिए, इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग इनका है, कोर्ट इनके हैं, सब कुछ इनका है, सब कुछ खरीद रखा है इन्होंने, क्योंकि अपने पूंजीपतियों को दोस्तों को व्यापार दे रहे हैं और वो व्यापार से मीडिया खरीद रहे हैं, जजेस खरीद रहे हैं, तो सब कुछ इन्होंने सिस्टम को खरीद रखा है। तो प्रधानमंत्री वो जाते हैं, नॉर्वे जाते हैं, वहाँ पर एक पत्रकार जो है सवाल पूछते हैं, उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ, प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देश का अपमान है, जो देश की मीडिया का देश का अपमान किया है। देखिए लगातार हमारे देश की जनता, ये मीडिया जो है 10 साल से, मोदी जी की बता दीजिए कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कितने मीडिया को, गिने चुने 4-5 चमचे अपने पास रखते हैं, अक्षय कुमार को बुला लिया या उसको बुला लिया, क्यों नहीं मीडिया को बुला के आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? आज देश में इतना आर्थिक संकट छाया हुआ है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं देश के सामने आके मीडिया को बताते कि आज देश के क्या हालात है और इससे कैसे राहत मिलेगी? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है देश में, क्या आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। विपक्ष का नेता जब आवाज़ उसकी कोई नहीं सुन रहा, तो हम आम जनता की क्या कौन सुनेगा? लेकिन मीडिया तो कह रही है कि बहुत बड़ा ये पश्चिमी देशों की साजिश है, जो ये सवाल पूछा गया है, ये प्रोपेगेंडा है दरअसल। देखिए मीडिया का काम है सवाल पूछना, आज पहली बार नहीं है, हमारे मनमोहन सिंह गए, इंदिरा गांधी गई, सब गए हैं, सब ने जवाब दिए। और जब टूर से वापस आते थे विदेशी दौरे से, तब भी आके मीडिया कॉन्फ्रेंस करते थे, पत्रकारों को जवाब। प्रधानमंत्री इतना डरते क्यों है मीडिया से? सवाल जब पूछते तो क्यों डरते हैं, जवाब क्यों नहीं देते? अच्छे वक्ता माने जाते हैं, बढ़िया। हाँ तो यही तो, क्यों नहीं जवाब देते? देश की जनता भी तो पूछना चाहती है ना, क्यों नहीं जनता को बताते? कितना राशन बचा हुआ है देश में, कितना तेल बचा हुआ है, तो बताना चाहिए ना, देश की जनता का हक बनता है। वोट दिए है तो बताना चाहिए ना। या सिर्फ चुनाव आयोग ने इन्हें जिता दिया, ईवीएम से जीते हैं खाली, या देश की जनता ने वोट दे के जिताया है? ये 50,000 सैनिक भेजे अमेरिका ने ईरान को कब्जे में करने के लिए, और इन्होंने पश्चिम बंगाल में भेजे 2.5 लाख। 2.5 लाख क्यों भेजे? 2.5 लाख भेजे हैं बंगाल को कब्जा करने के लिए। अमेरिका तो 50,000 भेज रहा है ईरान को कब्जा, ये 2.5 लाख बंगाल में करें, तो ये लूट हुई है। इनका इतना बुरा देश का हाल कर दिया, मैं कह रहा हूँ बेड़ा गर्क है। और जो मोदी जी ने कहा था वो सच्चाई है, जोड़ा उठा के जाने वाले हैं बस। अब ये भाग जाएंगे, शायद मेलोनी के पास जाएं या पता नहीं किसके पास जाएं, वहीं जाके अपना घर बसाएंगे। अच्छा, एक चर्चा खूब हो रही कॉकरोच जनता पार्टी, कैसे देख रहे हो? उसमें जो युवा है जुड़ते चले जा रहे हैं। देखो मैं तो खुद कह रहा हूँ, हम भी कॉकरोच ही हैं, हम जो घूम रहे हैं हम भी कॉकरोच ही है ना। ये देश की जनता को कॉकरोच ही है, ये तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और जो बढ़ रही है उसको कॉकरोच बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश की जनता को कॉकरोच बताते हुए। युवा जो हमारे देश का भविष्य है, उनको हम कॉकरोच कह रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हमें कॉकरोच समझता है, जजेस हमें कॉकरोच समझते हैं, ब्यूरोक्रेट सारे हमें कॉकरोच समझते हैं, इनके बीजेपी के नेता कॉकरोच समझते हैं। वोट लेने के लिए हैं हम इंसान, जब वोट चली जाती है तो फिर कॉकरोच हो जाते हैं हम।